सो हाई के सूरज मैच मैं सूरज, आप देखेंगे कैसा सपोर्ट। और आजकल में हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही हमारा मोनेटाइजेशन टैब एनेबल होता है उसके 3 से 4 दिन के बाद हमारा मोनेटाइजेशन टैब जो कि डिसेबल होता है, हमें एक मैसेज आता है कि आपका मोनेटाइजेशन टैब जो कि डिसेबल कर दिया जाता है। सो ऐसे में अगर हम बात करें, जो बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टर होते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, जैसे ही उनका चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद क्यों जो है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही उनका मोनेटाइजेशन टैब डिसेबल हो जाता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप यूट्यूबर हैं, बिगिनर यूट्यूबर हैं, तो कैसे आप इन सबसे बच सकते हैं और कैसे अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला टिप्स मेरा यही है कि अगर आप जैसे ही अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जैसे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट करते हैं आप, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मोनेटाइजेशन पे CTR कितना चल रहा है, जो भी आपका एडसेंस है उसका CTR कितना चल रहा है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए अगर हम बात करें, जो स्टार्टर होते हैं, उनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो खुद, अगर हम बात करें, कुछ ही वीडियोज़ होती हैं जो बिगिनर यूट्यूबर होते हैं, उनकी 1 से 2 वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा जो कि वायरल होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उस पर व्यूज़ आते हैं। सो ऐसे में अगर हम बात करें तो उन पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके CTR हाई होने के। और ज़्यादा CTR हाई होने का मतलब यही है, इनवैलिड क्लिक का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से इनवैलिड क्लिक में आपका एडसेंस अकाउंट चले जाता है और जो है कि आपका मोनेटाइजेशन टैब जो कि डिसेबल होता है और एडसेंस भी डिसेबल हो जाता है। सो ऐसे में अगर हम बात करें, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने मोनेटाइजेशन अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान में रखिए कि मिनिमम जो है कि 3000 की व्यूज़ होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 3000 की, तभी आप मोनेटाइजेशन ऑन करें। एक्चुअली मेरा मानना यही है कि अगर आपको 3000 का व्यूज़ आ रहा है ओवरऑल, अगर हम बात करें 48 आवर्स में मिनिमम 3000, तो आप अपने मोनेटाइजेशन टैब को 100% एनेबल करके यूज़ कर सकते हैं कुछ रेवेन्यू ऑन करने के लिए। लेकिन अगर आप 3000 से कम व्यूज़ आ रहा है, तो आपको हमेशा आपको उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि आपके जो CTR है कितना हो रहा है, कितना हाई हो रहा है। और ज़्यादा हाई हो रहा है तो उस वीडियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा चल रही है तो उस वीडियोस को क्या करना होगा, आपके उस मोनेटाइजेशन टैब को कुछ समय के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, उस वीडियो को कुछ समय के लिए आपको पॉज करना है। मतलब उसके मोनेटाइजेशन को उसको डीमोनेटाइज कर देना है, उसके बाद ही जो है कि आप यूज़ करें। मतलब जो वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रही हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर 3000 से कम आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने एडसेंस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि CTR हाई तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हाई हो रहा है तो उसको वीडियोस को मोनेटाइजेशन को ऑफ़ करना होगा। कैसे मोनेटाइजेशन को ऑफ़ किया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका ये है कि हम ज़्यादा रेवेन्यू ऑन करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि व्यूज़ आए। और ऐसे में हम खुद भी जो है कि वीडियोस पे क्लिक करके व्यू करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, अपने घर वालों से भी वॉच कराते हैं, उस पर क्लिक करते हैं एड्स पे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसके वजह से आपको इनवैलिड क्लिक का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी ट्रिक यूज़ करने के लिए कोई भी यूज़र बोलता है, कोई भी यूट्यूबर बोलता है, तो उस ट्रिक को आप मत यूज़ करिए। सपोज करिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि VPN यूज़ करिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह का टूल यूज़ कीजिए, इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करिए, आप पकड़ में नहीं आएंगे, आप ट्रैक नहीं कर पाएगा गूगल, आपको यूट्यूब ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो कि यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं, लेकिन वो आप देखेंगे तो पर्सनली वो खुद ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें और गूगल ट्रैक ना कर पाए, यूट्यूब ट्रैक ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और आप सोचें कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म को उनको ही बेवकूफ़ बना दे, तो ये बहुत ही मुश्किल है और ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी बिगिनर था तो मेरे भी चैनल बहुत सारे डिसेबल हुए हैं, जिनकी मैं नाम ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। और ऐसी गलती मैंने किया था, बहुत सारी ऐसी गलती किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये गलती नहीं किया होता तो आज मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच गया होता। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अगर आप जो कि बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो आपका चैनल डिसेबल हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना है और यही 2 चीज़ आपको फॉलो करनी है। और कई बार आपने देखा होगा कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस बार बार आ जाती है और जो कि कई बार हमारा 3 बार अगर आ गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक, तो जो कि हमें जो कि हमारा चैनल जो कि डिसेबल होता है। सो ऐसे में उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं गूगल के, गूगल में से जो भी इमेजेस आप उठा रहे हैं, जिनके भी इमेजेस PNG में उठा रहे हैं या फिर जैसे भी इमेजेस उठा रहे हैं,
उस इमेजेस को आप ये चेक कर लीजिए क्या कि वो क्रिएटिव कॉमन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर अगर हम बात करें रीयूज कंटेंट में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको फाइंड आउट करिएगा। मैंने एक तरीका बताया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जो है उसको चेक कर सकते हैं और उनके इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जो कॉपीराइटेड इमेजेस हैं उनको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है आपको, अपने थंबनेल बनाते वक्त या फिर वीडियो में इस्तेमाल करते वक्त कभी नहीं यूज़ करना है। और अगर आप इनकेस अगर अपनी वीडियो में यूज़ भी करते हैं तो आप जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पता होगा कि जितने भी लोग यूज़ करते हैं इमेजेस को, कि अपने डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एक डिस्क्लेमर लिख के रख देते हैं। एक डिस्क्लेमर के थ्रू आपको भी लिखना होगा और वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, वो डिस्क्लेमर आपको लिख देना है और उसके बाद जो कि आपको कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक बिगिनर जो कि बहुत उम्मीदें लेके आता है यूट्यूब पे और बहुत उम्मीद के साथ में यहाँ पे काम करता है और कोशिश करता है कि एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी मुकाम पे पहुँचने के लिए, उनके लिए ये सारी ट्यूटोरियल्स थी और उनके लिए मैंने कोशिश किया जो कुछ भी हो सकता है वो सारी चीज़ें, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको गाइड कर दिया। आपको अगर 3000 से कम जो कि व्यूज़ आ रहे हैं तो हमेशा आपको मॉनिटर करना होगा, आपके एडसेंस को देखना पड़ेगा कि कितना जो है कि CTR उसका हाई हो रहा है। अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो उस वीडियो को ऑफ कर दीजिए, उसको मोनेटाइजेशन को, या फिर आप मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग में ऑन ही मत रखिए, ठीक है। आप 3000 के ऊपर जब जाएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएगा, फिर जाके आप ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। कोई मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने एडसेंस को कोई भी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।